बहुत समय पहले बादलों से भी ऊपर एक ऐसा राज्य था जिसका नाम था गूंजलोक। ये राज्य किसी नक्शे पर नहीं मिलता था, न धरती पर न आसमान में। ये एक बीच की दुनिया में था, जहां हर आवाज, हर इच्छा और हर डर गूंज बनकर जीवित हो जाता था। गूंजलोक का राजा था राजा स्यंदन, जिसके पास एक विचित्र शक्ति थी। वो हर व्यक्ति की अनकही बात सुन सकता था, पर इस अनसुनी शक्ति के पीछे एक भारी कीमत थी। राजा की अपनी आवाज कभी किसी को सुनाई नहीं देती थी। वो बोलता था, पर दुनिया उसकी आवाज को गूंज में बदलकर वापस उसे ही लौटा देती थी। लोगों को लगता था कि राजा मौन है, लेकिन असल में राजा ही सबसे ज्यादा बोलता था, बस कोई सुन नहीं पाता था। गूंजलोक में एक नियम था, जो बात दिल में दबे वही राक्षस बनकर राज्य पर हमला करती है। इसलिए यहाँ के लोग अपनी सच्चाई बोलने की कोशिश तो करते थे, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जो इंसान कह नहीं पाता। किसी का अपमान, किसी का छुपा डर, किसी की अधूरी मोहब्बत, किसी की टूटी उम्मीद। ये सब छुपी हुई बातें रात को डरावने साए बनकर राज्य पर हमला करती, और राजा स्यंदन उन्हें अकेले ही रोकता था, क्योंकि वो सबकी अनकही बातें सुन सकता था और उसी से उन सायों का असली रूप समझ पाता था। एक दिन राज्य में एक लड़की आई। उसका नाम था मेहर। वो दुनिया की पहली ऐसी इंसान थी जिसकी कोई गूंज ही नहीं थी। वो बोलती थी, लेकिन उसकी बातों की गूंज नहीं बनती थी। वो हंसती थी और उसकी हंसी हवा में गुम हो जाती थी। वो रोती थी और उसके आंसू धरती पर गिरने से पहले ही गायब हो जाते थे। राजा स्यंदन ने पहली बार किसी को देखा जिसके पास कोई अनकही बात ही नहीं थी। वो साफ थी, पारदर्शी और अजीब तरह से खतरनाक, क्योंकि जितना कुछ इंसान अपने अंदर दबाता है, उतना ही इंसान सुरक्षित रहता है। पर मेहर बिल्कुल खाली थी। खाली चीजें सबसे ज्यादा आवाज करती हैं, और सबसे बड़े तूफान भी। मेहर ने धीरे से कहा, राजा स्यंदन, मैं तुम्हारी गूंज खोजने आई हूं। राजा सदमे में था, क्योंकि उसका अपना कोई राज नहीं था, कोई दबा हुआ दुख नहीं था, या शायद था। मेहर ने आगे कहा, पूरे राज्य की सबसे खतरनाक गूंज तुम्हारे अंदर छुपी है। राजा ने पहली बार डर महसूस किया। मेहर ने हवा में हाथ घुमाया और एक विशाल काला तूफान प्रकट हुआ, जिसका चेहरा राजा जैसा था। वही आंखें, वही आवाज, पर जहरीली, टूटी हुई, दर्द से भरी हुई। ये तुम्हारी गूंज है, मेहर बोली। तुमने सारी जिंदगी सबकी अनकही बातें सुनी, लेकिन अपनी कभी किसी को नहीं बताई। राजा स्यंदन की सबसे बड़ी गूंज वो था उसका अपना अकेलापन। राजा स्यंदन घुटनों पर गिर गया। उसकी गूंज काला तूफान पूरे राज्य को निगलने लगी। मेहर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, किसी राज्य को बचाने के लिए दूसरों की बातें सुनना काफी नहीं, कभी कभी अपनी भी कहनी पड़ती है। राजा ने पहली बार जोर से बोलना शुरू किया। अपने डर, अपनी असफलताएं, अपना अकेलापन, अपनी शर्म, अपना दर्द। जैसे जैसे उसने अपने दिल की बातें बाहर निकाली, काला तूफान छोटा होने लगा, छोटा छोटा, और अंत में हवा के साथ गायब हो गया। राज्य पहली बार पूरी तरह शांत था, और उसी क्षण राजा स्यंदन की आवाज लोगों को सुनाई देने लगी। मेहर मुस्कुराई और हवा में घुलने लगी। जब इंसान अपनी सच्चाई कह देता है, तब उसकी गूंज हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वो गायब हो गई, और गूंजलोक में इतिहास की सबसे खूबसूरत सुबह हुई। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानी से भरे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।